जय हिंद दोस्तों, काल एकेडमी आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग के सामने मैं इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में हम पूरी तरीके से जितने भी ट्रांसलेशन हैं हम उसको पढ़ेंगे, एक एक कर मैं स्टार्टिंग टू लास्ट ईजी से लेकर टफ तक मैं आपको सारा ट्रांसलेशन बहुत ईजीएस्ट वे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो बोर्ड पे लिखा है यूज़ ऑफ एम इज़ आर, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इज़ एम आर को यूज़ हम करना बताएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ देख लेंगे कि पर्सन जो हमने एक चार्ट बना के रखा है बगल में, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 3 भाग में हम इसको बांटते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब खुद। सबसे पहले हम किसको रखेंगे, तो अपने आप को रखेंगे, इसीलिए हम अपने आप को फर्स्ट रखा है। इसका मतलब आई जो सिंगुलर फॉर्म खुद का है, क्या कि निश्चित है कि पता है कि सबसे पहले कोई अगर आपको पोजीशन दिया जाए कि अपने आप को किस पोजीशन पे रखेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। तो अपने आप को आई को हमने फर्स्ट पोजीशन रखा। उसके अलावा अगर आई का जो प्लूरल फॉर्म कौन है, वी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बैठेंगे तो आई का प्लूरल फॉर्म कौन हो जाएगा, वी हो जाएगा। सेकंड पर्सन क्या है, अगर आप सामने बैठे हैं तो निश्चित है कि मेरे बाद अपना नंबर मैं किसको दूंगा, आपको दूंगा, इसका मतलब यू, सेकंड पर्सन हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पर्सन का बात कहते हैं कोई और भी, ही, सी, इट और एक नाम। ये याद रखिएगा, पूरे ट्रांसलेशन में ये मैं कंटिन्यू आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में आई हो गया, उसका प्लूरल फॉर्म वी हो गया। सेकंड पर्सन में यू हो गया, उसका प्लूरल फॉर्म यू या यू ऑल भी कर सकते हैं, ठीक है। यू ऑल, यू बोथ, ये सारे आते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और एक नाम, इसी का जो हमारा प्लूरल हो जाएगा, ही, सी, इट का दे हो जाता है, वन नेम का मोर देन वन नेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमेशा याद रखिएगा, आप रट जाइएगा ही, सी, इट और एक नाम के लिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने एग्जाम्पल हम देंगे कि सबसे पहला है कि अगर सपोज एम का प्रयोग पहले हम देखते हैं कि एम का प्रयोग क्या हो। अगर मैं अमीर हूँ, यहाँ जैसा सेंटेंस है, जिस वाक्य में हूँ लगा है लगा है, ये सारे क्या है, प्रेजेंट में है, लेकिन यहाँ पर कोई अभी टेंस हम आगे पढ़ेंगे। टेंस के पहले ये जानना जरूरी है कहाँ पर कौन सा वर्ब लगता है। तो ये सारे कौन हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो नॉर्मल सेंटेंस मैं अमीर हूँ का क्या बनेगा, मैं का होता है आई के साथ क्या लगता है, एम। आई के साथ क्या लगाते हैं, हम एम लगाते हैं। आई एम अमीर का रिच, आई एम रिच, ओके, ठीक है। आई के साथ क्या लगता है, तो हमने सबसे पहला देखा कि आई के साथ क्या लगेगा, तो एम का प्रयोग हम करेंगे, ओके। फिर इसके बाद आएगा हम लोग तेज हैं, तेज का है इंटेलिजेंट प्रयोग करेंगे, हम लोग तेज हैं। तो हम लोग का क्या होगा, वी, हम लोग का वी के साथ क्या लगता है, हमने जैसे देखा कि आई के साथ एम लगाया, वी के साथ हम लगाते हैं आर का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा, वी आर इंटेलिजेंट, वी आर इंटेलिजेंट। तो हमने दो देख लिया कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी के साथ क्या हो जाता है, तो वी के साथ जो प्रयोग करते हैं वो हम आर का प्रयोग करते हैं। अगर इसके आगे देखा जाए कि सेकंड जो है मैं चालाक हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम क्लेवर, आई के साथ एम हम पढ़ चुके हैं। आगे पढ़ेंगे कि आप बुद्धिमान हैं, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन में क्या है, आप बुद्धिमान हैं। तो जैसा हमें पता है कि आपका क्या होता है, यू होता है, आप याद कर लीजिए आपका यू के साथ क्या लगाएंगे हम, यू के साथ आर लगेगा, यू आर। बुद्धिमान का क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, तेज या बुद्धिमान इंटेलिजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो हमने आई देखा, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ भी आर लगता है। तो अगला जो आएगा उसमें लिखेंगे तुम या तुम लोग वीर हो, तुम या तुम लोग, ये क्या हो जाएगा, तो सेकंड पर्सन का प्लूरल फॉर्म, इसको तुम भी कह सकते हैं या तुम लोग भी कह सकते हैं। तुम लोग वीर हो, वीर मतलब क्या था, बहादुर, वीर मतलब बहादुर। तो तुम का हो जाएगा यू के साथ हमने देखा क्या लगेगा आर, और वीर का क्या हो जाएगा, ब्रेव, ठीक है। तो हमने देखा कि जो सेकंड पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म है उसका यू के साथ भी क्या लगा, तो आर का प्रयोग होगा। इसके बाद हम देखेंगे, तो हमने देखा प्लूरल फॉर्म का भी क्या आर के साथ ही लगा। अगला देखेंगे कि वह एक लड़का है, तो वह जो होता है वह का ही और सी दोनों होता है, लेकिन लड़का के लिए ही का प्रयोग करते हैं और लड़की के लिए हम शी का प्रयोग करते हैं। क्लियर दिख रहा है कि लड़का है तो क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, इज। तो हमने देखा ही के साथ क्या लगेगा, तो ही के साथ लगेगा इज, तो ही इज एक का ये हो जाएगा, लड़का का क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, ही इज अ बॉय, ठीक है। यह तो लड़का के लिए हुआ। अगर आगे बात किया जाए लड़की के लिए तो क्या हो जाएगा,
तो वह एक लड़की है, लड़की है, तो क्या हो जाएगा इसका, वह का सी हो जाएगा, क्योंकि लड़की के लिए सी इज अ गर्ल, सी इज ए गर्ल। इस तरह से हमने देखा ही के साथ भी इज, और सी क्या होता है कि लड़की के लिए वह का प्रयोग करते हैं, इसके साथ भी हम इज का प्रयोग करते हैं। अगला एग्जांपल देखेंगे। जैसा कि हमने देखा कि कैसे वह का प्रयोग हम दो तरीके से, एक लड़का के लिए किया तो ही हो गया, लड़की के लिए क्या सी हो गया। लेकिन अगर हम इस किसी निर्जीव का, नॉन लिविंग थिंग का बात किए कि वह मजबूत है, वह मजबूत है, यहाँ ना लड़का का लड़के के, यहाँ किसी वस्तु का बात किया जाए, मान लीजिए किसी लकड़ी का बात किया जाए, फर्नीचर का बात किया, वह मजबूत है, तो यहाँ वह का प्रयोग क्या हम करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे। ईट के साथ क्या लगेगा, इज, इट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ईट के साथ हमने देखा क्या, ईट के साथ इज का प्रयोग करते हैं। तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं। अगला जो आएगा इट इज स्ट्रॉन्ग के अलावा, कि अगर सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक नाम का, थर्ड पर्सन का जो है ही सी इट हमने देख लिया, एक वन नेम देख, एक नाम, जैसे राम, एक नाम है, राम क्या है, दुबला है, राम क्या है, दुबला है, तो राम का तो नाम है, तो नाम ही हो जाएगा राम। राम एक नाम के साथ वन नेम के साथ क्या लगेगा, वन नेम के साथ जो लगेगा ये इज का प्रयोग होगा, तो राम के साथ क्या हो जाएगा, राम इज थिन, दुबला का होता है थिन, ठीक है, तो राम इज थिन हो जाएगा कि राम दुबला है। इसके आगे अगर देखेंगे तो दे का प्रयोग आता है कि वे लोग मेहनती हैं, वे लोग मेहनती हैं, वे लोग मेहनती है, तो वे लोग का हमने पता है कि वे लोग का क्या होता है, दे होता है, वे लोग का क्या होता है, दे होता है, तो वे लोग का हम यहाँ दे लिखेंगे। दे के साथ क्या यूज करते हैं हम, आर का प्रयोग करते हैं। दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो दे आर, मेहनती का हो जाएगा लेबोरियस, लेबोरियस, ओके। वर्ड जो नहीं आया आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। वे लोग मेहनती है, दे आर लेबोरियस, यहाँ तक दे तक काम देख लिए। उसके बाद आता है मोर देन वन नेम। मोर देन वन नेम में जैसे लड़के नटखट हैं, लड़के नटखट हैं, तो लड़के मतलब एक से ज्यादा लड़का है, जैसे यहाँ मोर देन वन नेम या मोर देन वन पर्सन कह सकते हैं। तो लड़के का क्या हो जाएगा, द बॉयज, द बॉयज, इस लग गया, इसका मतलब कि बहुत सारे लड़के हैं, तो द बॉयज, मोर देन वन नेम के साथ आर लगेगा, और नटखट का क्या हो जाएगा, नॉटी, नटखट का क्या हो जाएगा, नॉटी, यानी कि मोर देन वन नेम के साथ क्या हो जाएगा, हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो अब आगे जो देखेंगे हम कैसे यूज का, अगला जो देखेंगे हम इसका नेगेटिव फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे नेगेटिव फॉर्मेशन बनता है, और उसके आगे हम थोड़ा सा फॉर्मेशन और देखेंगे। अगला जो आपके सामने आ रहा है कि सपोज हमने दो नाम देखते हैं, राम और श्याम डॉक्टर है, राम और श्याम क्या है, डॉक्टर है। यहाँ देखेंगे एक नाम के साथ हमने इज लगाया, एक से ज्यादा नाम हो जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, राम एंड श्याम आर डॉक्टर, राम एंड श्याम आर डॉक्टर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि एक नाम के साथ हमने इज का प्रयोग किया, एक से ज्यादा नाम के लिए हमने क्या प्रयोग किया, तो आर का प्रयोग किया। फिर आगे आता है कि अगर सपोज निगेटिव, अगर इसका फॉर्मेशन बनाना हो, निगेटिव फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, सेम अगर निगेटिव फॉर्मेशन में हम देखेंगे, इसका मतलब निगेटिव, तो सबसे पहला मैं एक शिक्षक नहीं हूं, तो मैं का तो आई होगा, आई के साथ हमने पढ़ा था, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई एम। नहीं का नॉट होगा, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। अगर इसी की जगह वी आ जाएगा तो हम लोग शिक्षक नहीं है, तो वी आर नॉट अ टीचर। अगर यहाँ क्या हो जाएगा, वी आएगा तो वी आर नॉट टीचर, ठीक है। सेम अगर यू आर आ जाएगा कि तुम लोग शिक्षक नहीं हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, यू आर नॉट अ टीचर। सेम अगर आ जाए कि वह एक शिक्षक नहीं है, लड़का अगर है तो ही इज नॉट अ टीचर।
अगर सेम यहाँ लड़की के लिए आ जाए कि वो एक शिक्षिका नहीं है तो क्या हो जाएगा, शी इज नॉट अ टीचर। अगर किसी वस्तु के बारे में आ जाए कि वो मजबूत नहीं है, किसी वस्तु के बारे में वह मजबूत नहीं है तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। सेम एक नाम के लिए आ जाए कि राम एक शिक्षक नहीं है, राम इज नॉट अ टीचर, ठीक है, राम इज नॉट अ टीचर। बहुत सारे लोगों का आ जाए जैसे कि लड़के इंटेलिजेंट नहीं है, लड़के बुद्धिमान नहीं है, तो लड़के का क्या हो जाएगा, द बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट, नॉट इंटेलिजेंट। तो हमने देखा कि नेगेटिव फॉर्मेशन इसका बहुत ईजी है। जहाँ जहाँ हेल्पिंग वर्ब इसका देखिए एम आर इज आर, ये सारे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब है। तो नेगेटिव जहाँ आए वो हेल्पिंग वर्ब के आगे हम नॉट का यूज़ करेंगे। अब अगला जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। हमने अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि हम किसी चीज़ का क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन पूछेंगे उसमें हम देखते हैं। इसमें क्या इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क, का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे क्या आप एक शिक्षक हैं, क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क आपको शो करेगा इंट्रोगेटिव है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि आप एक शिक्षक है का क्या हो जाएगा, यू आर टीचर, यू के साथ आर लगता है, तो यू के साथ सबसे पहले आप, यू के साथ क्या लगता है आर, तो आर को हम पहले कर देंगे, आर यू टीचर, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हमने क्या लिखा था, यू आर अ टीचर, तो इसी आर को सिर्फ आगे कर दिया, बाकी सेम आर यू अ टीचर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आप शिक्षक है, आर यू अ टीचर्स, आगे आएगा क्या मैं बुद्धिमान हूँ, क्या मैं बुद्धिमान हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मैं भी बुद्धिमान हूँ, तो क्या हो जाएगा मैं के साथ क्या लगता है एम का प्रयोग, एम आगे कर देंगे, एम आई बुद्धिमान का इंटेलिजेंट हो जाएगा, ओके क्वेश्चन मार्क। दूसरा आ जाएगा क्या आप लोग शिक्षक हैं, क्या आप लोग शिक्षक हैं, तो क्या हो जाएगा यू, आप लोग का बहुत सारे लोग हैं तो यू के साथ आर ही का प्रयोग होता है, तो आर आगे आ जाएगा, आर यू टीचर्स, ठीक है, बहुत सारे लोग इसलिए हमने यहाँ टीचर्स लगाया है। फिर आएगा क्या वह, सेम अगर देखा जाए तो ही के साथ क्या वह शिक्षक है, लड़का अगर है तो क्या हो जाएगा ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज ही और टीचर, इज ही और टीचर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये ही के साथ अगर लड़की है तो इज सी और टीचर, ठीक है, इज सी और टीचर। सेम अगर देखा जाए कि कोई सी वस्तु के बारे में बात किया जाए तो क्या वह मजबूत है, क्या वह मजबूत है, तो मजबूत का क्वेश्चन मार्क रहेगा। वह मजबूत किसी वस्तु के बारे में अगर बोला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, इज इट स्ट्रॉन्ग, इज इट स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मार्क। अगर एक नाम लिया जाए क्या राम एक शिक्षक है, एक नाम दे क्या राम एक शिक्षक है, तो राम के साथ क्या लगेगा, सिंगल नेम के साथ हमने देखा था, सिंगल वन नेम के साथ इज आगे आ जाएगा, इज राम और टीचर, ठीक है। सेम अगर देखा जाए कि क्या वे लोग शिक्षक हैं, तो वे लोग का दे होता है, दे के साथ क्या लगेगा आर लगेगा, तो क्या हो जाएगा आर दे टीचर्स, ठीक है, आर दे टीचर्स। अगर एक से ज्यादा नाम हो, जैसे क्या राम और श्याम एक शिक्षक है, तो राम एंड श्याम एक से ज्यादा नेम है तो उसके साथ आर लगेगा, आर राम एंड श्याम टीचर्स, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव में। कुछ नहीं करना, बस हेल्पिंग वर्ब को आगे करना, बाकी सेंटेंस सेम एज यूजुअल अफर्मेटिव का रहेगा, ठीक है। इसके आगे हम इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव का हम सीखेंगे किस प्रकार यूज करते हैं। अब अगला स्टार्ट करते हैं नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव। हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा। अब देखेंगे कि नेगेटिव के साथ इंट्रोगेटिव कैसे लगाते हैं। जैसे क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूं, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नहीं हूं,
क्वेश्चन भी है यानी इंट्रोगेटिव भी है, साथ में नेगेटिव भी है। तो इसमें भी सेम है, क्या मैं भाग्यशाली नहीं हूँ, तो मैं के साथ हम क्या लगाते हैं कि मैं के साथ हम आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई के साथ क्या प्रयोग करते हैं, एम प्रयोग करते हैं। तो एम को डायरेक्ट आई आगे ले आएगा, जैसे इंट्रोगेटिव में एम आई। और जो नॉट है, क्योंकि इसका अगर मैं क्या हटा दिया जाए, मैं भाग्यशाली ही नहीं हूँ, आई एम नॉट लकी, आई एम नॉट लकी। तो हमने क्या किया कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसको एम को आगे लगाया, एम आई नॉट लकी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ओके, कुछ हमने नहीं किया, बस एम को आगे किया क्योंकि इंट्रोगेटिव था, एम आई नॉट लकी। सेम अगर बात किया जाए कि क्या वह लोग, क्या हम लोग लकी हैं, क्या हम लोग लकी हैं, तो क्या बन जाएगा एम आई लकी। अगर लिखा जाए क्या हम लोग लकी नहीं है, अगर यहाँ बोला जाए कि क्या हम लोग लकी नहीं है, तो हम लोग के साथ वी होता है, वी के साथ आर का यूज करते हैं, तो आर को आगे, आर वी नॉट लकी, आर वी नॉट लकी क्वेश्चन मार्क। सेम अगर क्या आप लोग लकी हैं, तो क्या हो जाएगा, आर आप लोग का यू होता है, यू के साथ आर लगता है, आर यू नॉट लकी। लकी मतलब भाग्यशाली है, नाम नहीं है यहाँ पर। अगर बात किया जाए किसी लड़का का, क्या वह लकी है, तो इज के साथ, ही के साथ इज लगता है, तो इज को आगे कर देंगे, इज ही नॉट लकी क्वेश्चन मार्क। कि मतलब कि क्या वह लकी नहीं है। अगर लड़की रहती तो क्या हो जाता है, इसका तो प्रयोग करते हैं, यहाँ हो जाएगा सी, इज सी नॉट लकी। ओके, सेम अगर किसी वस्तु का बात करें, क्या वह मजबूत नहीं है, क्या वह चिकना नहीं है, कुछ भी अगर ऐसा किसी वस्तु के बारे में आ जाएगा, क्या वह मजबूत नहीं है, तो इज के इट के साथ क्या लगेगा, इज हमने देखा था, इज इट नॉट स्ट्रॉन्ग, इज इट नॉट स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये किसके लिए इट का प्रयोग, जहां पर नॉन लिविंग आया। एक नाम का बात अगर किया जाए, क्या मोहन लकी है, तो एक नाम के साथ हमने देखा इज का प्रयोग करते हैं, इज मोहन एक नाम है तो इज लगा, इज मोहन नॉट लकी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अगर बात किया जाए वे लोग का, क्या वे लोग लकी हैं, तो इज वे लोग का दे होता है, दे के साथ आर दे लकी। लेकिन अगर बोला जाए क्या वे लोग लकी नहीं है, तो दे के साथ क्या प्रयोग होता है, आर दे नॉट लकी। ओके, फिर आ जाए मोर देन वन नेम के साथ, अगर एक से ज्यादा नाम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि राम और श्याम, क्या राम और श्याम लकी नहीं है, तो एक से ज्यादा के नाम क्या हम लगाते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, आर राम एंड श्याम नॉट लकी। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया कि कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का हम सेंटेंस बनाते हैं। अब आगे जो देखेंगे WH वर्ड का। अब अगला जो वर्ड आता है कि WH वर्ड। WH कहते हैं कि जिस वर्ड में WH वर्ड है, जैसे वेन WH लगा, वेयर WH लगा, हाउ WH लगा, WH लगा है ना वाई में, ये कहलाता है WH वर्ड। इसका जो सेंटेंस बनाते हैं थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन पैटर्न सारा वही होता है। जैसे कि आप तैयार क्यों हैं, क्यों है, देखिएगा क्यों का क्या होता है वाई, क्यों का क्या होता है वाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब WH वर्ड में ऐसा देखिएगा, दोनों में अंतर के आप तैयार क्यों हैं, तो सबसे पहले हम इस WH वर्ड को आगे लिखते हैं वाई। वाई के बाद आप है, आप क्योंकि सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बोला जाता है, तो सब्जेक्ट में आप है, आप के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर, यानी कि वाई आर। फिर सेंटेंस यू क्या है रेडी, वाई आर यू रेडी क्वेश्चन मार्क। जब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप तैयार, क्या आप तैयार हैं, अगर क्वेश्चन बनाएगा तो क्या बनेगा, आर यू रेडी। अगर आप तैयार क्यों हैं, तो वाई आर यू रेडी। WH वर्ड को आगे करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ड, फिर हमारा सब्जेक्ट और देन आफ्टर जो उसके बारे में बोला जा रहा है, तो वाई आर यू रेडी। अगर बोला जाए कि हम लोग ईमानदार कैसे हैं, कैसे का क्या होता है हाउ, कैसे का क्या होता है हाउ। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि WH वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं हाउ, और हम लोग का क्या होता है वी होता है, वी के साथ क्या लगाते हैं आर, हाउ आर वी सब्जेक्ट हो जाएगा, हाउ आर वी ऑनेस्ट, हाउ आर वी ऑनेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यार हम लोग ईमानदार कैसे हैं। अगला है कि सेम अगर आ जाए वह सुंदर कैसे है, वह
सुंदर कैसे है। यहाँ क्वेश्चन है कि सुंदर किसके बारे में, बॉयज के बारे में अगर होगा तो क्या हो जाएगा, कैसे का हाउ हो जाएगा। हाउ, वह के साथ क्या लगता है, ही के साथ इज लगेगा, तो हाउ इज ही ब्यूटीफुल। या हैंडसम, लड़का के लिए तो हैंडसम यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क। लड़की के लिए अगर रहेगा तो हाउ इज शी ब्यूटीफुल। ठीक है, इसी प्रकार हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट अगर चेंज हो जा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अनुसार से बस ये वर्ब चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और ये WH वर्ड सेम रहेगा। ठीक है, तो ये WH वर्ड को नेगेटिव बनाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, आप लोग तैयार क्यों नहीं है, तो वाई आर यू नॉट रेडी। ठीक है, यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। अगर इसका नेगेटिव बनाया जाए तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू के साथ सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, वाई आर यू नॉट रेडी। सेम अगर देखा हम लोग ईमानदार कैसे नहीं है, ये बता दो यार क्यों नहीं ईमानदार है, तो क्या हो जाएगा, हाउ आर वी नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सेम वह सुंदर कैसे नहीं है, अच्छी तो है, सुंदर है, इसको आपको प्रूफ कैसे करना है, तो वह सुंदर कैसे नहीं आप बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हाउ इज ही नॉट हैंडसम। ठीक है, सेम अगर लड़की के लिए आएगा तो क्या हो जाएगा, हाउ इज शी नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हम इस तरह से देख ली कि कैसे WH वर्ड को हम बनाते हैं, सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो सबसे पहले हमने देखा अफर्मेटिव को कैसे पढ़ते हैं, करते हैं उसको कन्वर्ट। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव में देख लिया इज एम आर का प्रयोग, जो फर्स्ट ये पर्सन हमने लिखा है, फर्स्ट पर्सन जो होता है आई वी होता है, सेकंड पर्सन यू ऑल होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट, और एक नाम होता है सिंगुलर में, प्लूरल में दे और मोर देन वन नेम का होता है। जैसा कि अब अंत में आपके हम जितने भी क्लास चलेंगे उसके अंत में हम बहुत सारे आपको वर्ड्स देंगे जो आपको याद करना होगा, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, काफ़ी इजी है, इसलिए जो वर्ड्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ काफ़ी इजी दे रहा हूँ। सबसे पहला लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, लेबोरियस का स्पेलिंग LABORIOUS, लेबोरियस मतलब मेहनती। दूसरा एडुकेटेड, एडुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, जो पढ़े लिखे होते हैं वो एडुकेटेड कहलाते हैं, एडुकेटेड का मतलब शिक्षित। अगला है फेथफुल, फेथफुल का मतलब वफादार होता है, जैसे जो कहते हैं ना कि द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो डॉग फेथफुल है, क्या ये वफादार है। मॉर्टल का मतलब होता है मरणशील, जो चीज़ आया है उसको जाना है वो कहलाता है मरणशील, मतलब कि वो आगे जाकर उसको खत्म होना है, इसीलिए मॉर्टल। फियरफुल का मतलब होता है डरावना, कोई चीज़ डरते हैं उसको डरावना कहते हैं, फेयरफुल कहलाता है। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान होता है, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, डिसऑनेस्ट का मतलब बेईमान होता है। कोयल का जो स्पेलिंग सिर्फ कोयल ही होता है, इसीलिए अलग था, मैं आपको बता KOEL कोयल होता है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। चांदनी रात को क्या कहते हैं, जिसमें पूरी का जो मून होता है कंप्लीट लाइट करता है, दैट इज कॉल्ड अ मून लीट नाइट। अ मून लीट नाइट का मतलब होता है चांदनी रातें। पड़ोसी जो आपके अगल बगल रहते हैं उसको कहते हैं नेबर, कहते हैं नई, NEIGHBOUR बॉर, नेबर कहते हैं किसको, पड़ोसी को। किसी से रिक्वेस्ट करना है तो आई एम हम्बली रिक्वेस्टेड टू, हम्बली मतलब हम्बल मतलब क्या था, विनम्र रूप से, सॉफ्ट रूप से। बात किया जाए जो इंजीनियर होते हैं, जो इंजन पे काम करता है, ENGINE, इंजन पे काम करने वाले को इंजीनियर कहते हैं, इंजीनियर का हिंदी होता है अभियंता। तो इस तरह से हमने आज देख लिया यूज़ ऑफ एम इज आर का कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट, देन थैंक यू वेरी मच।